हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था चतुर्भुज। चतुर्भुज के प्रकार हम देख रहे थे, ठीक है। उसमें हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में देखा और उसके बारे में जाना, ठीक है। अब उसी क्रम में हम चतुर्भुज के और प्रकार देखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। अगला नंबर है आयत। सेकंड नंबर पे हमारा है आयत, रेक्टेंगल, ठीक है। तो आयत क्या होता है इसके बारे में जानना है हमें। तो आयत क्या होता है, आइए जानते हैं इसको। वह समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है आयत कहलाता है। क्या कह रहा है? वह समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है, वो क्या कहलाता है? आयत। समकोण का मतलब 90 अंश का कोण। समकोण का मतलब क्या कि प्रत्येक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश, ठीक है। तो आयत भी एक प्रकार का क्या समांतर चतुर्भुज ही है जिसका प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए? 90 अंश। अगर सभी भुजाएं आपस में क्या हो? परस्पर समांतर हो और उनका प्रत्येक कोण क्या 90 अंश है, तो क्या कहलाएगा? आयत कहलाएगा, ठीक है। तो आइए आयत में और देखते हैं इसमें और क्या क्वालिटी होती है। तो चित्र में हमारा जो बना है, चित्र में ए बी सी डी क्या है? एक आयत। क्या है? चित्र में जो बना हमारा ए बी सी डी ये क्या है? एक आयत है, ठीक है। तो इसमें आइए देखते हैं गुण। इसके गुण देखते हैं और क्या है। नंबर 1, पहला इसमें देखेंगे कि इसमें क्या कह रहा है, वो क्या हो? समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण क्या? समकोण होता है। तो समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है, तो इसमें परस्पर भुजाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। तो जैसे भुजा ए बी किसके समांतर है? ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है। तो लिखेंगे भुजा ए बी समांतर सी डी तथा भुजा बी सी समांतर डी ए या ए डी, ठीक है। बी सी समांतर क्या है? ए डी। भुजा ए बी समांतर भुजा सी डी है और भुजा बी सी समांतर क्या है? भुजा ए डी। तो ये हो गया हमारा पहला क्वालिटी इसका। इसका पहला क्वालिटी क्या है कि इसके भुजाएं परस्पर क्या होंगी? समांतर होंगी, ठीक है। क्या होंगी? समांतर होंगी। तो ये हो गया। और सम्मुख भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होंगी? समान। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगा और ये वाली भुजा क्या? इस भुजा के बराबर होगा, ठीक है। इसमें क्या होती है? आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। समान यानी बराबर होती हैं, ठीक है। समान होती हैं। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि भुजा ए बी बराबर होगी किसके? भुजा बी सी के तथा भुजा बी सी ए बी बराबर होगी सी डी के। भुजा ए बी बराबर किसके है? सी डी के, ठीक है। और भुजा बी सी बराबर होगी भुजा ए डी। आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? परस्पर समान होती है। आयत की सम्मुख भुजाएं परस्पर समान होती है। तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट हमारा है इसमें कि आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो आइए इसको लिखते हैं। आयत का प्रत्येक अंतःकोण
प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। आयत का प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश होता है। तो हमने क्या देखा, एबीसीडी क्या एक आयत है, इसमें एबी समांतर सीडी, भुजा एबी समांतर भुजा सीडी है, और भुजा बीसी समांतर किसके है, भुजा एडी के है। फिर हमने दूसरा पॉइंट हमने देखा कि आयत की सम्मुख भुजाएं परस्पर क्या होती हैं, समान होती हैं। तो भुजा एबी बराबर ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, तथा भुजा बीसी ये वाली भुजा भुजा एडी के क्या है, बराबर है। आयत का प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है, 90 अंश। आयत का प्रत्येक अंतःकोण, तो ये कोण, ठीक है, आयत का प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है, 90 अंश होता है। इस तरीके से क्या होता है, 90 अंश का, ठीक है। प्रत्येक क्या होता है, ये देखिए, ये जो दिखाया गया है ये क्या, ये शो कर रहा है कि प्रत्येक अंश क्या है, प्रत्येक कोण क्या है इसका, 90 अंश का है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट हमारा, तो हमने देख लिया कि प्रत्येक 90 अंश का होता है इसका अंतःकोण, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं, विकर्ण को इसमें मिला दे रहे हैं। आयत में कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। आयत में कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण। एक विकर्ण एसी और दूसरा विकर्ण है बीडी। एक विकर्ण एसी है और दूसरा विकर्ण क्या है, बीडी है। आयत में कितने विकर्ण पाई जाती हैं, 2। तो इसका तीसरा पॉइंट नोट करिए, चौथा पॉइंट, विकर्ण, आयत के विकर्ण परस्पर परस्पर समद्विभाजित करते हैं। आयत के विकर्ण विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये जो विकर्ण एसी है और विकर्ण बीडी, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है, और ये वाला इसके बराबर होगा। तो आयत के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या है, विकर्ण जो है परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित यानी बराबर भागों में बांटते हैं। क्या करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। ये हो गया चौथा पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, इसमें सभी कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। पांचवा पॉइंट आप देख सकते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, चारों कोण क्या है, बराबर। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी क्या है, 90 अंश के, ठीक है। इसमें प्रत्येक कोण, जो ये आयत का प्रत्येक कोण क्या 90 अंश का होता है, यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी क्या है, 90 अंश के बराबर है, ठीक है। और विकर्ण जो है ये क्या होते हैं, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। छठा है विकर्ण, आयत के विकर्ण, आयत के विकर्ण की लंबाई समान होती है, समान यानी बराबर होती है, ठीक है। आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, समान होती है। देख रहे हैं आप, AC और BD ये क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं विकर्ण, विकर्ण AC बराबर विकर्ण, विकर्ण AC बराबर विकर्ण AD, ठीक है। ये आयत के विकर्ण की लंबाई क्या समान होती है, विकर्ण AC बराबर हमारा होता है विकर्ण AD। तो ये हो गया हमारा छठा पॉइंट।
तो ये तो हो गया आयत के बारे में, ठीक है। आयत के बारे में आपको ज्ञात हो गया होगा। आयत हमारा एबीसीडी है, ये क्या एक प्रकार का क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज या वह समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण होता है, उसको क्या कहते हैं, आयत कहते हैं, ठीक है। आयत की जो भुजाएं हैं वो क्या होती है, परस्पर समांतर होती हैं, ठीक है, और समान भी होती हैं। ए बी बराबर है सी डी के और बी सी बराबर है ए डी की, ठीक है। और ये क्या होती है, समांतर भी है, ए बी समांतर किसके है, सी डी, और बी सी समांतर है ए डी, और आपस में क्या होती है, बराबर भी होती है। ए बी बराबर है किसके, सी डी के, और बी सी बराबर है किसके, ए डी के, ठीक है। विकर्ण जो है, विकर्ण की लंबाई भी क्या होती है, आयत में विकर्ण की लंबाई जो होती है वो क्या होती है, समान होती है। और विकर्ण एक दूसरे को परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो आपको आयत के बारे में पता चल चुका होगा। अब हम अगला है हमारा वर्ग। समचतुर्भुज के बारे में पहले देखते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है समचतुर्भुज। तीसरा हमारा है समचतुर्भुज रोम्बस, ठीक है। तो समचतुर्भुज क्या होता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। वो समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं समचतुर्भुज कहलाता है। इसकी परिभाषा क्या है कि वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, तो क्या कहलाता है, समचतुर्भुज, ठीक है। तो आइए इसमें देखते हैं और क्या क्वालिटी होती है इसके अंदर। पहला, अब आप चित्र में जो देख रहे हैं एबीसीडी, एबीसीडी क्या है, एबीसीडी एक क्या है, समचतुर्भुज। एबीसीडी क्या है, समचतुर्भुज है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए क्या क्या क्वालिटी होती है। कह रहा कि वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती, समान होती हैं, समचतुर्भुज कहलाता। मतलब ये वाली भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा सब आपस में क्या है, समान है। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी या डी, ठीक है, ए डी या डी। तो ये चारों भुजाएं क्या है, आपस में समान है। एक कह रहा कि चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि वो समांतर चतुर्भुज, ये भी क्या है, एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही है, एक विशेष प्रकार का क्या है, समांतर चतुर्भुज ही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी समांतर है सी डी के तथा बी सी समांतर है ए डी के, ठीक है। ए बी समांतर है सी डी तथा बी सी समांतर है ए डी। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या है। अब इसमें आप देख रहे हैं ए और बी, ये क्या है, एक ही भुजा पे बने कोण है, ये वाला कोण और ये कोण क्या है, एक ही भुजा पे बना है, ए बी पे। ऐसे बी और सी, ये वाला कोण क्या है, एक ही भुजा पे ए बी बना है ना, बी और सी क्या है, एक भुजा पे बना है। ऐसे सी और डी क्या है, एक ही भुजा पे बना है। ऐसे डी और ए क्या है, एक ही भुजा पे बना है। तो एक ही भुजा पर बने कोण, समचतुर्भुज में एक ही भुजा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, ठीक है। क्या होता है, एक ही भुजा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो इसको लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश, ठीक है। या ऐसे और भी लिख सकते हैं कोण बी प्लस कोण सी, ये भी क्या 180 अंश के बराबर होगा। ऐसे कोण सी प्लस कोण डी, ये भी क्या 180 अंश के बराबर होगा। और कोण डी प्लस कोण ए, ये भी कितने के बराबर होगा, 180 अंश के बराबर, ठीक है। तो एक ही भुजा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। अगला पॉइंट इसमें देखिए, इसमें जो है सम्मुख कोण, समचतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। समचतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो
चौथा पॉइंट है हमारा कि समचतुर्भुज के समकोण क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी बराबर होते हैं। तो कोण ए बराबर किसके, कोण सी के, ठीक है, तथा कोण बी बराबर है कोण डी के। समचतुर्भुज के समकोण, कोण ए के समकोण कौन है, सी है, और बी के समकोण है डी। तो कोण ए बराबर क्या है, कोण सी है, और कोण बी बराबर क्या है, कोण डी। ठीक है, ये हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं इसका। अब इसमें भी देखिए, जैसे आयत में दो विकर्ण होते थे, ऐसे इसमें भी क्या होते हैं, दो विकर्ण पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या होते हैं, दो विकर्ण पाए जाते हैं। तो इसके विकर्ण की क्या क्वालिटी है, विकर्ण जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 अंश के कोण पे काटते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 अंश के कोण पे काटते हैं। ठीक है, ये वाली जो एसी विकर्ण है और विकर्ण बीसी, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को 90 अंश के कोण पे काट रहे हैं, यानी 90 अंश इधर बनेगा, 90 अंश इधर भी बनेगा। ठीक है, और ये भी क्या है, 90 अंश इधर, 90 अंश इधर। तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को, विकर्ण एक दूसरे को लंब सम द्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, लंब सम द्विभाजित करते हैं। आयत में हमने क्या देखा था कि आयत के विकर्ण जो है वो क्या करते हैं, परस्पर सम द्विभाजित करते हैं। आयत के विकर्ण क्या करते हैं, परस्पर सम द्विभाजित करते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होंगे, लंब सम द्विभाजित करते हैं। ठीक है, मतलब बराबर भागों में बांट भी रहे हैं, और वो क्या है, लंबवत होंगी, क्या होंगी, 90 अंश का कोण भी बनाती है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। इसमें आयत में हमारा क्या होता था, विकर्णों की लंबाई समान होती थी, लेकिन यहाँ पे समचतुर्भुज में क्या है, विकर्णों की लंबाई समान होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, आयत में क्या होता था, उसमें विकर्णों की लंबाई क्या होती थी, समान होती थी। ठीक है, वो निश्चित है वहां पे, लेकिन यहाँ पे विकर्णों की लंबाई, विकर्णों की लंबाई विकर्णों की लंबाई समान होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, समान होना आवश्यक नहीं है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। समान होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, आप देख भी रहे होंगे, ये एसी वाला विकर्ण क्या है, बड़ा है, और ये वाला क्या है, बीडी वाला क्या है, छोटा है। तो ये हो गया समचतुर्भुज के बारे में। तो एक बार ध्यान दीजिए कि समचतुर्भुज वह समांतर चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, क्या कहलाती हैं, समचतुर्भुज। ठीक है, इसमें एबीसीडी ये क्या है, समचतुर्भुज है। इसमें आप एसी और बीसी इसके क्या है, एसी और बीडी क्या है, विकर्ण है। इसमें आप देखेंगे कि चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर, ए बी बराबर बीसी बराबर सी डी बराबर एडी। पहला पॉइंट हमारा हो गया। फिर इसके भुजाएं जो है वो सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, समांतर भी होती हैं। ए बी समांतर किसके है, बीसी के। ठीक, तथा बीसी समांतर, ए बी समांतर है सी डी, और बीसी समांतर है एडी की। ठीक है, ये हो गया। फिर एक ही भुजा पर बने कोण, एक ही भुजा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। जैसे भुजा ए बी है, इस पे ए कोण बना और बी, इनका योग कितना होगा, 180 अंश के बराबर। ऐसे इस पर भी होगा 180 अंश, ऐसे इस पर भी, ऐसे इस पर भी, हमने इसको लिख दिया। चौथा पॉइंट हमारा है कि समकोण, समचतुर्भुज के समकोण। तो ए के समकोण है सी है, बी के समकोण है डी। तो समचतुर्भुज के समकोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो हमने इसको लिख दिया, कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी की। ठीक, पांचवा पॉइंट हमारा कि विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित। समचतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर भाग में बांटते भी हैं और 90 अंश का कोण भी बनाते हैं। ठीक है,
छठा पॉइंट है हमारा, विकर्ण की लंबाई समान होना आवश्यक नहीं है। आयत में हमने देखा था वहां पे विकर्ण की लंबाई क्या हो रही थी, समान हो रहा था, लेकिन समचतुर्भुज में विकर्णों की लंबाई समान होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा वर्ग। ठीक है, इसको हटाते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, तो हमारा चौथा नंबर है वर्ग स्क्वायर। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा समांतर चतुर्भुज, फिर आयत, अगला तीसरा हमने देखा समचतुर्भुज, और चौथा नंबर है हमारा वर्ग स्क्वायर। ठीक है, तो आइए जानते हैं स्क्वायर क्या होता है। वह समांतर चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं क्या हो, समान हो, तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो यानी समकोण हो, तो वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ठीक है, वो समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान तथा प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 अंश का होता है, वर्ग कहलाता है। वर्ग एक प्रकार का क्या है, आयत है, एक प्रकार का क्या है, समचतुर्भुज है, एक प्रकार का क्या है, समांतर चतुर्भुज। मतलब कि वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं तथा प्रत्येक कोण क्या हो, 90 अंश हो, या वो आयत जिसकी प्रत्येक भुजाएं क्या समान हो। ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजाएं समान होती हैं क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। आयत में आप जानते हैं कि प्रत्येक क्या होता है, 90 अंश का कोण होता है उसमें, तो इसकी परिभाषा ऐसे भी कर सकते हैं कि वो आयत जिसकी प्रत्येक भुजाएं क्या हो, समान होती हैं, क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ठीक है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि वो समचतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं क्या हो, समान हो, तथा प्रत्येक कोण क्या हो, 90 अंश का हो, तो क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। ठीक है, तो हो गया कि आयत, समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज एक प्रकार का क्या है, वर्ग है। ठीक है, आइए जानते हैं इसके अंदर और क्या क्वालिटी है इसकी। तो एबीसीडी जो है, एबीसीडी क्या है, एक वर्ग, क्या है, वर्ग। एबीसीडी क्या है, वर्ग है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट आपका क्या होगा कि इसकी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। क्यों, चारों भुजाएं क्या होती, समान। तो हम लिख सकते हैं इसको ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी। ये हो गया, इसकी चारों भुजाएं क्या आपस में समान है। ये हो गया, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, सब आपस में क्या है, समान है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट इसका है कि भुजाएं क्या होती हैं, समांतर भी होती है। क्या होती हैं, समांतर। तो सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। एबी के सम्मुख कौन है, सीडी, और बीसी के सम्मुख कौन है, एडी। तो लिख देंगे भुजा एबी समांतर है भुजा सीडी के, तथा भुजा बीसी समांतर है भुजा एडी। ठीक है, ये हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा हो गया कि सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, इसका प्रत्येक कोण क्या कह रहा, 90 अंश होता है। ठीक है, प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश। तो प्रत्येक का कोण 90 अंश, इसका मतलब क्या है, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी क्या होगा, 90 अंश। प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 अंश। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट इसके अंदर क्या है, इसमें भी आप देख रहे हैं एक ही भुजा पर बने कोण का योग कितना होता है, 180 अंश। कितना होता है, 180 अंश। 90 अंश है, 90 अंश है, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये सब क्या है, 90 अंश 90 अंश 90 अंश 90। तो कोण ए और कोण बी जोड़ेंगे तो क्या 180 अंश आएगा। बी और सी जोड़ेंगे तो क्या 180 अंश। सी और डी जोड़ेंगे 180 अंश। डी और ए जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 अंश। मतलब एक ही भुजा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम देखते हैं कि इसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर। कोण ए बराबर कोण बी, कोण सी के, और कोण बी बराबर क्या है, कोण डी के। ठीक है, सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक ही भुजा पर बने कोणों का योग क्या 180 अंश के बराबर होता है, और सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगला पॉइंट इसमें देखते हैं, विकर्ण इसके जो है, विकर्ण क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित कर रहे हैं। विकर्ण इसके क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए इसको। ये इसमें कितने, दो विकर्ण, वर्ग में कितने विकर्ण पाए जाते, दो। तो इसमें देख रहे हैं आप, ये कोण क्या है, 90 अंश का कोण बना रहे हैं। ऐसे इधर भी क्या कर रहे हैं, 90 अंश का कोण बना रहे हैं। ठीक है,
ऐसे इधर भी क्या कर रहे हैं, 90 अंश का कोण बना रहे हैं। ठीक, तो विकर्ण जो है परस्पर क्या करते हैं, लंब से समद्विभाजित करते हैं, परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित। तो लिखेंगे क्या, विकर्ण विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित, विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित, विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित मतलब बराबर भागों में बांटते हैं और उनके बीच क्या 90 अंश का कोण भी बनता है। विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं मतलब बराबर भागों में बांटते हैं और उनके बीच जो कोण बनता है वो भी कितने का, 90 अंश का कोण बनता है। अगला पॉइंट, इसमें आप विकर्ण देखेंगे, विकर्ण एसी और विकर्ण बीडी को देखिए। ठीक है, विकर्ण एसी और विकर्ण बीडी, ये क्या है, विकर्ण है, ये भी विकर्ण है और ये भी क्या है, विकर्ण है। ठीक है, तो इसके विकर्ण जो है क्या होते हैं, वर्ग के विकर्ण की लंबाई वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, समान होती है, बराबर होती है। वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, क्या लिखेंगे, बराबर होती है या समान होती है। वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। अब हमने समचतुर्भुज में क्या देखा था, वहां पे वर्ग के विकर्ण की लंबाई बराबर होना आवश्यक नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो एक बार इसका देखिए ध्यान से, इसकी परिभाषा क्या, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या समान तथा प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश होता है, तो वर्ग कहलाता है। वर्ग की क्वालिटी देखेंगे, एबीसीडी क्या एक वर्ग है, इसमें आप देख रहे हैं एबी और भुजा सीडी ये क्या है, समांतर है, ऐसे भुजा बीसी बराबर क्या है, भुजा एडी ये भी क्या है, समांतर है। तो ये पॉइंट हो गया, और ये क्या होती है, चारों भुजाएं परस्पर क्या होती है, समान होती है। तो एबी बराबर बीसी बराबर सीडी बराबर डी, ये चारों भुजाएं समान हो गई। फिर इसका प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, ये कितने 90 अंश का बराबर होता है। विकर्ण जो है इसके क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं मतलब बराबर भागों में बांटते हैं और उनके बीच 90 अंश का कोण बनता है। अगला पॉइंट है हमारा, वर्ग के विकर्ण की लंबाई बराबर होती है। इसमें विकर्ण की लंबाई अगर देखेंगे तो क्या है, बराबर है, यानी विकर्ण एसी बराबर है विकर्ण बीडी। ठीक है, विकर्ण एसी बराबर क्या है, विकर्ण बीडी। और इसमें समकोण अगर देखेंगे तो ये भी क्या है, कोण ए बराबर कोण सी है, कोण बी बराबर कोण डी है, और एक ही रेखा पर बने अंतर कोण का योग क्या होता है, 180 अंश के बराबर होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।